नमस्कार दोस्तों, न्यूज लिस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद यादव। हम आ गए हैं माघ मेला क्षेत्र में पैंटून पुल पर, पैंटून पुल नंबर 3 पर। आप देखिए पैंटून पुल, ये रात का समय है और पूरा मेला उजिया रोशनी से जगमग है। और ये रोशनी जब गंगा की लहरों पड़ती है तो पानी बिल्कुल सुनहरे रंग से चमक उठता है। ये गंगा की बहती कलकल धारा के बीच जो रोशनी आपको देखने को मिल रही है, शानदार, दिव्य, अद्भुत, इसका नज़ारा ही देखकर कुछ और लगेगा। और ये देखिए अभी भी लोगों का आना जाना जारी है। अभी आज 13 जनवरी की रात है और 13 जनवरी की रात में हम यहाँ पर मेला में लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं। कल मकर संक्रांति है, 14 और 15 जनवरी को 2 दिन को मकर संक्रांति का आयोजन होगा। उसे देखते हुए प्रशासन ने तगड़ी तैयारी कर दी है माघ मेला की ओर से। ठंड बहुत है, इस ठंड के बीच मुझे भी हल्का जुकाम हो गया है और इस जुकाम के बीच मैं आपको यहाँ से लाइव सारी कुछ बता रहा हूँ मैं। और गाड़ी आ गई, धीरे से निकलिए भाई, ताकि लगातार गाड़ियों का आना जाना जारी है। इस पैंटून पुल से छोटी से बड़ी गाड़ी, पैदल से लेकर के ट्रक तक सब गुजर रहे हैं। अच्छा, बाइक से दृश्यों को दिखाना बड़ा बेहतरीन होता है। हाँ, धीरे धीरे चलते रहते हैं। बड़ा अच्छा प्लानिंग वाला जो शॉट्स होते हैं जी वो दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर लगता है। और ये काली मार्ग से लोग आ गए हैं, चार में आ गए हैं। अब यहाँ पर ठंड थोड़ी ज्यादा है भाई, तापमान ये तो गलन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो अभी जब हम शहर से निकले थे, जब बक्सी बांध से निकले थे तो वो हालत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत गलन है। कि इतनी कड़ाके की ठंड के बीच लोग कैसे यहाँ रात रुके हुए हैं, ये बात तो सही है। और ये शिविर में दिखाते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं। लोग कड़ाके की ठंड के बीच भाई किसी शिविर में चला जाए और उनसे पूछा जाए कि आखिर ये ठंड इतनी ज्यादा है और उसके बीच में ये लोग कैसे जीवन यापन कर पा रहे हैं। और बड़े सामान्य से लोगों से हम पूछना चाहते हैं। दरअसल हम ये देखना चाहते हैं कि वो सामान्य व्यक्ति जो मतलब और अपनी लाइफ में बिल्कुल अलग जीवन जीता है। मेला का जीवन ही कुछ अलग है। और यहाँ पे कहीं आग और अलाव का तो कहीं कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। अलाव का इंतजाम नहीं है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपको माघ मेला के रात का माहौल। और हम चलते हैं किसी शिविर में और दिखाते हैं शिविर की खास हाल। ऐसे काली मार्ग इधर संगम लोअर मार्ग है, संगम लोअर मार्ग है। तो यहाँ पे देखिए लोग कैसे सो रहे हैं रात में, कड़ाके की ठंड के बीच दुकानें बंद कर दिए हैं। और जो जहाँ है जिस स्थिति में है, ठंडी समझिएगा कि परसों मुख्यमंत्री जी आए थे 3 दिन पहले 10 तारीख को, और उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि भाई मेला क्षेत्र में अलाव के तगड़े इंतजाम होने चाहिए। लेकिन मुझे अलाव के तगड़े इंतजाम दिख नहीं रहे हैं। तो कहीं दूर दूर तक दिखी है। हाँ, वो लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं है। और ये बताएंगे महाराज जी राम राम। बाबा जो ये पूरा मचान बना है, ये बड़ा रोचक है। ये रात में जानने के लिए बड़ा अच्छा है। रात में लाइटों बड़ा बढ़िया सजाया आपने ये महाराज जी। लगाइए महाराज जी, बताएं आपने ये एक अस्थाई स्ट्रक्चर है या ये नहीं, ये अस्थाई है। 12 महीने 365 दिन जलती है। ये अखंड ज्योति है गंगा महारानी की जी। बाढ़ में भी जलती है, ऐसी रहता है जी। अच्छा, बाढ़ के दौरान जब हम आए थे तो यहाँ यही एक मकान दिख रहा था, ये था तो जी यही था एक मकान जो बचा था जी। और ये ऊपर बचा रहता, क्योंकि इतना ऊपर पानी जाता ही नहीं है, क्योंकि पुल के बराबर से भी ऊपर है या बराबर है? बराबर है। हाँ, उससे ऊंचा था, उससे ऊंचा है। ये बताया ऊपर थोड़ा दिखता है, बाकी सब डूब जाता है जी। लेकिन मैंने जब देखा इसको ना, तो एक बड़ी रोचक चीज तो ये थी कि यहाँ पर एक लकड़ी का पूरा बना हुआ था। हाँ, वो लकड़ी का स्तंभ था, उसको हटा करके इस बार जो है लौह स्तंभ बना। अच्छा, इस बार बना है ये? जी जी, लकड़ी के पहले था ना जी, पहले लकड़ी का जी। इस पे कोई रहते हैं ऊपर? नहीं, ऊपर कोई नहीं। पहले रहते थे बाबा, एक देवरा बाबा पहले। हाँ, बाबा रहते थे, बाबा प्रशांत रहते जी।
अच्छा, ये बिल्कुल बिल्कुल यही मचान की बात कर रहा हूँ, ये इसी भी में नया रहते बना है, जी जी। ये भी नया बना है। नहीं, ये तो हर साल गंगा जी में बह जाता है तो फिर नया बनती, झोपड़ी नहीं बनती है। ये जो मचान बना हुआ है इसमें नीचे सीढ़ी लगी हुई है। ये पहले स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं था, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर है। और इनसे हम बात कर रहे हैं, पहले उनका परिचय जान ले। बताइए आप। मैं रामदास बाबा के मंच की सेवा में रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा के मंच की सेवा में जी। तो ये बताइए कितने साल से आप बाबा के साथ हैं? हम तो बाल्यकाल से ही हैं। अच्छा, और क्या कुछ खास उनका मतलब उनके जीवन काल का जो मतलब कुछ ऐसा पल बताइए जो उन्होंने समाज के लिए, जो धर्म के लिए, जो इस नगरी के लिए तमाम बाबा का संपूर्ण जीवन ही धर्म के लिए था। बाबा के दर्शनों में स्वतंत्र भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था जो नहीं आया, कोई राष्ट्रपति नहीं था। सभी बाबा के शिष्य थे, सभी बाबा के दर्शनों में आया करते थे। बाबा की आयु एक रहस्य थी जो आज भी कोई नहीं जानता है। और बाबा सैकड़ों वर्षों तक इस माघ मेले में आते रहे और 19 जून 1990 में बाबा ने महाप्रयाण किया। बाबा की कृपा सब पर बराबर बरसती रहती थी। जो भी बाबा के पास आता था उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। आज भी बाबा का यह स्वरूप जो है मंच के रूप में विद्यमान है। आज भी जो यहाँ आता है बाबा उस पर कृपा अवश्य करते हैं। महाराज जी, आपकी कुटिया कुछ अलग सी है, बाकी लोगों का टेंट लगा हुआ है। ये भारतीय ऋषि परंपरा का संवाहक है। यह दृश्य जो है वो भारतीय ऋषियों की प्राचीन परंपरा को दर्शाता है कि प्राचीन काल में महात्मा कैसे रहते थे, किन झोपड़ियों में रहते थे। यहाँ पे अभी आप लोग रह रहे होंगे? हाँ, सभी में रह रहे हैं, सभी में रह रहे हैं। महात्मा रहते हैं। इसको यार ये अरे भैया ये कुछ अलग हटके है। मेला में ऐसे नहीं लगी किसी के पास। हाँ, ऐसा नहीं, मेला में ऐसे झोपड़ी किसी के पास नहीं है। नहीं। बाकी लोग टेंट लगाते हैं, सब लोग टेंट मांगते हैं, तो ये अपने स्तर से लगाते हैं मेला जी लगता है। नहीं, हम अपने स्तर से लगवाते हैं। क्या ये अपने खर्चे पे लगवाते हैं? जी। कितने कॉटेज है ये? बहुत वीआईपी ये करीब 12-13 है। 12 कॉटेज है ये। जी बहुत वीआईपी कॉटेज है ये। नहीं है जी ये जी, बांस का है और फूस का है। बांस फूस सरपत का ये जी पूरा बनाया है। काश काश का। जी। अपने टेंट नहीं, मतलब प्रशासन का नहीं लिया? नहीं, प्रशासन का है टेंट, लेकिन तो टेंट है, लेकिन सुंदरी दी जाती है नहीं कल्पवासियों के लिए। नहीं, तो इसमें आपके शिष्य कल्पवासी लोग रुके होंगे? जी नहीं, कल्पवासी नहीं रहते हैं। हाँ। महात्मा रहते हैं। महात्मा लोग रहते हैं, कल्पवासी नहीं रखते? नहीं, कल्पवासी नहीं रहते, सारे महात्मा ही लोग रहते हैं। जी। बाबा के शिष्य जो देश भर में है। जी जी। जो आप देख रहे हैं संगम का सीधा प्रसारण। संगम का ऐसा व्यू आपने बहुत कम देखा होगा। अब आपको दिखा रहे हैं संगम पूरा एक नजर में। देखिए, आपकी नजर जहां तक जा रही है, लाइटों का सुंदर सामंजस्य, लाइटों का सुंदर पूरा दृश्य। एक तरफ से सुनहरी लाइटें, सफेद और सुनहरी लाइटों से जगमग पूरा माघ मेला क्षेत्र तो आपको दिखा रहे हैं। एक पूरा क्षेत्र जैसे चमक रहा है बालू की रेती पर, एक गंगा की रेती पर जो एक मेला बसा हुआ है संगम तट पर। उसका शानदार नज़ारा आप देखिए और महसूस करिए कि इस लाइटों के बीच में, इन पूरी सुंदर लाइटों के बीच में कितने लोग यहाँ बसे हुए हैं। गंगा, यमुना और हर सरस्वती के संगम तट पर जो एक दिव्य भव्य माघ मेला चल रहा है। लाखों लोग यहाँ बसे हुए हैं और दुधिया रोशनी से नहाया पूरा क्षेत्र, गंगा यमुना की रेती शानदार लग रही है। रात में इतना शानदार चमक रहा है, आसमान से कहीं आप देखिए ये बिंब आपको बिल्कुल तारों जैसा टिमटिमा रहा है। एक पूरा एक गैलेक्सी है, आसमान में तारे दिख रहे हैं। सोचिए कि एक प्रकार से तंबुओं की नगरी में टिमटिमाती रोशनी, ये शानदार चमकती लाइटें, गजब भव्य दिव्य मेला है आपका।
तो दोस्तों माघ मेला में देखें तारे जमी पर उतर आए हैं। आपको रात का दृश्य कुछ अलग ही दिखेगा। तो मेरे साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हम आपको ऐसे ही माघ मेला का लाइव दर्शन कराते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।